ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पांचवा मंत्र हमने देखा पृष्ठ 118 पर। उसमें कहा कि जैसे मनुष्य लोक में ज्ञान हो सकता है वैसे ब्रह्मलोक में भी ज्ञान हो सकता है। मनुष्य लोक में अथवा इस शरीर में बुद्धि में, ऐसे बताया था। और पितृलोक में गंधर्व लोक में भी ज्ञान हो सकता है, ब्रह्मलोक में तो होगा ही। लेकिन ब्रह्मलोक का कहा दुष्प्रापः, उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। क्यों? अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्। बहुत बढ़िया कर्म हो, उपासना हो, वो भी साधारण कर्म नहीं, विशिष्ट कर्म, तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। जैसे अश्वमेधादि करो, बृहदारण्यक में पहले ही प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मण में अश्वमेध ब्राह्मण में उपासना दी है। उपासना करके आप ब्रह्मलोक पहुंच सकते हो। फिर वहाँ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ही कठिन है। तस्माद् आत्मदर्शनाय इहैव यत्नः कर्तव्य, यहीं पर प्रयत्न करना चाहिए इति अभिप्रायः। आगे देखो भाष्य में, कथम असौ बोद्धव्यः किं वा तदवबोधे प्रयोजनम् इति उच्यते। कथम असौ बोद्धव्यः, असौ कः? कथम असौ बोद्धव्य, हाँ असौ कहा। असौ मतलब ये मतलब कौन, किसको जानना है? आत्मा। उसमें प्रश्न क्या है? कथम असौ बोद्धव्य है, आत्मा। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? किम वा तदवबोधे प्रयोजनम, और उसके ज्ञान में प्रयोजन क्या है? तो वो बताते हैं। इंद्रियाणाम पृथक भाव मुदयास्तमयौ चयत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। अब ये मंत्र जो है ना, ये थोड़ा मतलब इसमें सब नहीं दिया है, बहुत कुछ आपको समझना होगा। जैसे आप इसका हिंदी अनुवाद जो है ना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल उतना देखो उसमें कोष्ठ में कितनी चीज़ें हैं। पहले कोष्ठ है, फिर पंक्ति है, फिर अंत में भी कोष्ठ है। मतलब बहुत सारी चीज़ इसमें नहीं बताई है। वाक्य क्या है? इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रियाणाम पृथक उत्पद्यमानानाम पृथक भावम। इंद्रियां कैसी है? पृथक पृथक उत्पन्न हुई है, अलग अलग उत्पन्न होती है। क्योंकि वेदांत में हम क्या कहते हैं? आकाश तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? नहीं, कौन सी इंद्रिय की उत्पत्ति होगी? श्रोत्रेंद्रिय। फिर वायु तन्मात्रा से स्पर्श त्वगिंद्रिय, फिर
अग्नि तन्मात्रा से चक्षुरेंद्रिय नेत्र, फिर जल तन्मात्रा से रसनेन्द्रिय, और पृथ्वी तन्मात्रा से घ्राणेन्द्रिय। ये 5 इंद्रियों की उत्पत्ति। तो ये पृथक पृथक उत्पन्न होती है, क्योंकि हर एक का अपना एक उपादान कारण है। सबका तन्मात्रा पंचमहाभूत जो है उसका सात्विक अंश, उससे उनकी उत्पत्ति हुई। तो पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम, वो इंद्रियों का विशेषण हो गया, पृथक उत्पन्न होती हैं। उनका पृथक भावम, वो पृथक है किससे? आत्मा से भी वो पृथक है। इंद्रियां अपने आप में भिन्न भिन्न है, आत्मा से भी विलक्षण है। और उनका उदय और अस्तम, अस्त, उदयास्तमयौ, उदयश्च अस्तमयश्च, उदयास्तमयौ, इसका उदय और अस्त, उत्पत्ति प्रलय दोनों होते हैं। मतलब जागृत में इनका उदय हो गया, फिर स्वप्न सुषुप्ति में दोनों नहीं रहती इंद्रियां, उनका लय हो गया। आत्मा में उदय अस्त नहीं है और आत्मा में उत्पत्ति नहीं है। तो इंद्रियों की उपलक्षणा से आप मन को भी अगर ले लो तो क्या समझ में आएगा? इन सब की उत्पत्ति है, ये सब परस्पर भिन्न हैं, और ये सब में उदय अस्त है, तीनों हैं। उत्पत्ति, परस्पर भिन्नता, भेद, परस्पर भेद मतलब अन्योन्या भाव। एक घट है वो पट नहीं है, पट है वो घट नहीं है, ऐसे एक दूसरे में भेद है। और तीसरा उदय अस्त, जागृत में सब रहेंगी, मन जो है वो जागृत स्वप्न 2 में रहेगा, फिर भी सुषुप्ति में नहीं रहेगा। आत्मा न उत्पत्ति है उसकी, न उसका किसी के साथ वास्तव में अन्योन्य भाव है। क्यों? क्योंकि सबका अधिष्ठान है। जैसे सर्प और उदक धारा और दंड, ये तीनों अपने आप से अलग अलग हैं। सर्प अलग, उदक धारा अलग, दंड अलग। लेकिन रज्जु ही सर्प रूप में भास रही है, उदक धारा रूप में, दंड रूप में भासती है। ठीक है, तो रज्जु सामान्य हो गई। ये जान के जिसको ये ज्ञान हो गया, वो यहाँ कहा मत्वा धीरो न शोचति। तो मुझे ये भान हो जाएगा कि ये सब इंद्रियां हैं, मन है, ये आएंगे जाएंगे, उनकी उत्पत्ति नाश है, वो कुछ है कुछ नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से विलक्षण है। इनका अन्वय व्यतिरेक चलते रहेगा। मैं आत्मा हूँ, मुझे न कहीं आना है न जाना है, ये जानकर वो शोक नहीं करेगा। धीर मतलब विवेकी। अब भाष्य देखो। इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनां स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक उत्पद्यमानानां। तो इंद्रियाणाम के साथ पृथक उत्पद्यमानानां का अन्वय होगा। और इंद्रिया मतलब श्रोत्रादि नाम, यहाँ ज्ञानेंद्रिय ही दिए हैं, क्योंकि उनका प्रयोजन क्या है? स्व विषय ग्रहण उनका प्रयोजन है। स्व विषय ग्रहणम एवं प्रयोजनम येषाम, उनका ये प्रयोजन है, अपना शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करना। इसलिए ऐसा प्रयोजन होने के कारण अपने अपने कारणभूत आकाशादिभ्यः स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक उत्पद्यमानानां, ये अलग अलग इनकी उत्पत्ति हुई है। अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्र आत्मस्वरूपात् पृथक भावम। और ये आत्मा से अलग हैं और अपने एक दूसरे से भी अलग हैं। आत्मा से तो ये सब अलग हैं। जैसे सर्प रज्जु नहीं है, उदक धारा रज्जु नहीं है, दंड रज्जु नहीं है, और सर्प
उदक धारा नहीं है, उदक धारा दंड नहीं है, वो एक दूसरे से भी विलक्षण है। तो अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्र आत्मस्वरूपात् पृथक भावम स्वभाव विलक्षणात्मकताम, इनका पृथक भाव स्वभाव विलक्षण, अपना स्वभाव इनका विलक्षण है, विलक्षणात्मकताम। तथा और भी तेषाम एव इंद्रियाणाम उदयास्तमयौ, उदय और अस्तमय ये दोनों इनमें हैं, उत्पत्ति और प्रलय। उदयास्तमयौ च उत्पत्ति प्रलयौ। जागृत स्वापावस्थापेक्षया, स्वापावस्थापेक्षया न आत्मनः, इंद्रियों का उत्पत्ति प्रलय है किसकी अपेक्षा? जागृत स्वप्न अवस्था की अपेक्षा, क्योंकि स्वप्न में भी इंद्रियां नहीं रहती। अगर आप कहो कि व्यवहार होता है कुछ, तो अंतःकरण ही इंद्रिय बन जाता है, अंतःकरण ही प्रमाता है। तो वही प्रमाता, अंतःकरण ही प्रमेय, अंतःकरण ही प्रमाण, और कुछ नहीं है। इसलिए ये दोपहर को जो सुषुप्ति होती है ना, वो भी बढ़िया होती है। मतलब आप पूरे तैयार हो जाते हो, अगर ठीक से नींद आ गई तो। रात को तो मच्छर आ जाते हैं, लेकिन दोपहर को नहीं आते। ईश्वर की कृपा है, कम से कम थोड़ा तो आपको थोड़ी छुट्टी मिल जाती है। अभी देखो आज शायद नहीं आएंगे, स्वामी जी ने कुछ किया है। आत्मनः न आत्मनः, आत्मा में उत्पत्ति प्रलय भी नहीं है। इति मत्वा, मत्वा का अर्थ है ज्ञात्वा, विवेकतः धीरो धीमान न शोचति। ऐसा विवेक करने से तो हमेशा देखो, शोक की निवृत्ति का कारण है विवेक। मैं जब दुखी हूँ तो विवेक से दुख का नाश होगा ना, वो सही होगा। समझो मेरी एक चीज़ है, ठीक है, वो कहीं नहीं मिल गई या टूट गई समझो, और मेरा रोना शुरू हो गया, तो रोना तभी बंद होगा जब मुझे विवेक होगा, मतलब मैं ठीक सोचूंगा। अगर सोच मेरी गलत है तो कुछ और भी मिल गया ना, या ये वापस भी मिल गया, वो थोड़े समय के लिए काम चलेगा, फिर वही का वही। तो अगर ये समझ लिया कि ये सबसे पहले कि जो जो चीज़ें आत्मा से भिन्न हैं वो सब अनित्य है, मतलब इनका आना है वो जाने के साथ आना है, वो जाने वाली है, वो केवल कुछ निमित्त बन के आई है। निमित्त क्या है? मेरा प्रारब्ध है, कर्म है, इसलिए ये चीज़ आई है। अब आप रुको, जब प्रारब्ध जाएगा ये चली जाएगी चीज़, ये वापस नहीं आएगी। तो इनका अनित्यत्व एक जान के रखना। दूसरा, ये हो या न हो, मैं आत्मा हूँ और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ये जान के रखना। मतलब यहाँ तो आत्मा अनात्मा विवेक है ना, कोई साधारण विवेक नहीं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले से ही निर्धारण कर लो, कोई भी चीज़ आपके जीवन में प्रवेश हो उसके पहले ही, कि ये हो या न हो, मैं मुक्त हूँ, फिर शोक कभी नहीं होगा। अगर आप इसलिए खुश हो क्योंकि वो चीज़ आपको मिली है, तो आप मान के रखो कि अब आप दुखी होने वाले हो थोड़े समय में। बस मैं किसी चीज़ के बिना भी सुखी हूँ, ये जान लेना है। तो विवेकतः धीरो धीमान न शोचति। आत्मनो नित्य एक स्वभावस्य अव्यभिचारात्। आत्मा का स्वभाव कैसा है? नित्य एक ही स्वभाव है। अव्यभिचारी होने से शोक का कारण नहीं है। शोक कारणत्व अनुपपत्ते है। तथा च श्रुत्यंतरम तरति शोकम आत्मवित्। तरति शोकम आत्मवित् का अर्थ क्या है? हाँ,
उतना तो मुझे पता ही है, मैं और जानना चाहता हूँ। ये थोड़ी मैं आपको पूछूंगा, नहीं, ये पंक्ति हमने संक्षेप शारीरक में देखी है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, शोक इज मिथ्या, शोक मिथ्या है। जिसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी वो वस्तु मिथ्या होगी, ये समझना है। जिसको आत्मज्ञान होगा वो शोक से पार हो जाएगा, वो तो समझ में आ ही गया। जिसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है वो मिथ्या होता है। जैसे रज्जु में जो सर्प है उसकी निवृत्ति रज्जु ज्ञान से होगी। ज्ञान से अगर सर्प की निवृत्ति हो गई मतलब वो सर्प मिथ्या था, ये जानना है। तो यहाँ क्या कहा? आत्मा के ज्ञान से शोक की निवृत्ति हो जाएगी, मतलब शोक मिथ्या है। मतलब ये रोना धोना, शोक मतलब रोना धोना जो जीवन में चलता है, मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये ले लिया गया, ये जो है ये मिथ्या है। ये मंत्र जो है ना, छठा मंत्र, उसमें आत्मा नहीं दिया है शब्द, लेकिन आपको उसके साथ घटा के सब विवेक करना पड़ेगा। वो बिना भाष्य के समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बताना क्या चाहते हैं। यस्माद् आत्मनः इंद्रियाणां पृथक् भाव उक्तः नासौ बहिरधिगन्तव्यो यस्मात् प्रत्यगात्मा ससर्वस्य तत्कथम इत्युच्यते। यस्माद् आत्मनः इंद्रियाणां पृथक् भावः उक्तः, आत्मा का इंद्रियों से पृथक्त्व अथवा इंद्रियों का आत्मा से पृथक भाव। इंद्रियां आत्मा से भिन्न है, मतलब आत्मा इंद्रियों से भिन्न है। घट पट से भिन्न है, मतलब पट घट से भिन्न है। वही आत्मनः पंचमी इंद्रियाणाम षष्ठी, इंद्रियों का आत्मा से पृथक भाव उक्ता है। न असौ बहिः अधिगंतव्यः, ये आत्मा बाहर नहीं मिलेगा। अधिगंतव्य मतलब ज्ञानेन प्राप्तव्य, ज्ञान उसका बाहर होगा नहीं। कहाँ होगा? प्रत्यक्षतया होगा। यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य, सह सर्वस्य प्रत्यगात्मा, वो आत्मा जो है वो सबका प्रत्यगात्मा है। तत्कथम, वो कैसे? इति उच्यते, वो बताते हैं। इंद्रियेभ्यं परम मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। अगला मंत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये पहले विचार आ चुका है। पहले कहा था इंद्रियेभ्य परा ही अर्थः, फिर अर्थेभ्यश्च परम मनः। यहाँ सीधे ही बोल दिया इंद्रियेभ्य परम मनः। फिर मनसः सत्वम, सत्वम का अर्थ है बुद्धि, मन से परे है बुद्धि। मनसः सत्वम उत्तमम, सत्वाद अधि, अधि मतलब अधिक, जिसको हम कहते हैं ना, सत्वाद अधि महान आत्मा। महान आत्मा जो है मतलब हिरण्यगर्भ है।
वो बुद्धि से भी अधिक है। अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। महतो अव्यक्तम उत्तमम, महत से अव्यक्त अधिक है, उत्तम है। इंद्रिय से मन अधिक है। इंद्रियों का उपादान कारण और मन का उपादान कारण एक है कि भिन्न भिन्न है? मतलब थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इंद्रियां एक एक महाभूत से उत्पन्न हुई है, सात्विकों से, और मन सब से। तो इसलिए इंद्रिय से मन अधिक है, क्योंकि इंद्रिय में केवल एक ही महाभूत लगता है, मन में पांचों महाभूत लगे हैं। ठीक है, मन से बुद्धि अधिक है, इसका कारण क्या होगा? वो तो दोनों में, मन में भी समष्टि अपंचीकृत है, बुद्धि में भी। लेकिन यहाँ तो वेदांत की प्रक्रिया से, सांख्य की प्रक्रिया से उत्तर नहीं देना है। नहीं, यहाँ आया था ना, कठोपनिषद में पहले आया है ये विचार। देख लो वो मिल जाएगा तो। हाँ, फ़ोन पे किसी को और उत्तर सूझ रहा है? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ, अभी आप लोग कहाँ ढूंढते रहोगे। नहीं, साधारण है ये। पहले एक कल्पना आई थी, रथ रूपक आया था कि नहीं? ठीक है, रथ में, रथ क्या है? शरीर है। घोड़े क्या है? इंद्रियां। लगाम क्या है? मन। और सारथी कौन है? बुद्धि। तो सारथी और लगाम, रशना, रस्सी जो है, उनमें संबंध क्या बनेगा? वो संबंध बुद्धि और मन में रहेगा। नियम या नियामक। हाँ, नियम या नियामक है। ये आनंद गिरि जी ने टीका में दिया था। तो कहीं कहीं पर कार्य कारण संबंध बनेगा, कहीं कहीं पर नियम या नियामक संबंध बनेगा। बुद्धि जो होगी वो मन का नियमन करेगी, इसलिए सभी जगह ये वर्णन आता है कि बुद्धि से मन का नियंत्रण करो, मन से इंद्रियों का नियंत्रण। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो गीता में कहा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम। देखो, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, उसका ठीक ठीक ग्रहण, उसको खींच के रखो। मन कहेगा इंद्रिय को, ओए वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे। फिर शनैः उपरमेत बुद्धिया, अब बुद्धि से मन को ग्रहण करो, तो बुद्धि हो गई नियामक, मन होगा नियम्य। बुद्ध्या धृति गृहीतया। अच्छा, तो अभी मन और बुद्धि का हो गया। अब बुद्धि और हिरण्यगर्भ, सत्वाद अधि महान आत्मा। व्यष्टि बुद्धि है सत्व, जो बुद्धि यहाँ कहा, और समष्टि बुद्धि होगी हिरण्यगर्भ। वो दो में क्या भेद है? समष्टि बुद्धि व्यष्टि से क्यों महान है या अधिक है? देखो, उत्तर पहले बताया जा चुका है, ठीक है? वो याद है तो बताओ, कुछ ऐसे ही हवा में तीर मत छोड़ना। हाँ, मतलब शास्त्र में जो बताया था वो उत्तर अगर आपको याद है तो बताओ, नहीं याद है तो नहीं याद है। किसी को फ़ोन पे याद है? ये देखो, ये परीक्षा हो गई।
तो उसमें भेद क्या है? वहाँ ये भेद क्या है कि व्यष्टि बुद्धि से मुझे समष्टि बुद्धि में क्यों जाना है? यहाँ का व्यष्टि बुद्धि का लय समष्टि बुद्धि में करते हैं, फिर आत्मा की ओर जाते हैं ऐसे। तो व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि, इसमें भेद क्या है ये दोनों में? अव्यक्त। हाँ, क्या फ़ोन पे क्या उत्तर दिया किसी ने? वेरी गुड। व्यष्टि बुद्धि में राग द्वेष रहेंगे, समष्टि बुद्धि निर्मल है, राग द्वेष राहित्य। अधिक पाठ करना ज़रूरी नहीं है, जो पढ़ाया जाता है उसको ठीक पढ़ो। मैं ये भी पढ़ूँ, वो भी पढ़ूँ, वो भी पढ़ूँ, आप पूछते रहते हो, लेकिन जो पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ याद नहीं रहा तो कोई लाभ नहीं है। भाष्य देखो, इंद्रियेभ्य परम मनः इत्यादि। अब देखो भाष्यकार ने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि वो भी मान के चलते हैं कि मैंने पहले लिख दिया है और आपको याद होगा। देखो, अर्थानाम इह इंद्रिय समान जातीयत्वात् इंद्रिय ग्रहणेनैव ग्रहणम। वहाँ क्या कहा था? इंद्रियेभ्य परा ही अर्था। अब यहाँ कह दिया अरे इंद्रिय और अर्थ एक ही है, समान जातीयत्वात् इंद्रिय ग्रहणेनैव ग्रहणम। इंद्रिय के ग्रहण से अर्थ का ग्रहण भी हो जाएगा। पूर्ववद अन्यत, बाकी सब पहले बता दिया। सत्व शब्दात बुद्धि रिह उच्यते। बस सत्व शब्द से बुद्धि को समझ लेना। देखो आनंद गिरी जी ने भी वही लिखा, इंद्रिय परा ही अर्थः इति पूर्वमुक्तम। पहले ये हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, आपको याद है तो बहुत अच्छा है। इह तु अर्थानाम अग्रहणात्, अर्थ का ग्रहण नहीं करने से सर्व प्रत्यगात्मत्व न संभवति इति आशंक्याः अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयत्वात्। अर्थ और इंद्रिय समान जातीय है, ये पहले विचार हमने किया था। कैसे समान जाती है? आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय बनी है, आकाश के ही सात्विक अंश से शब्द बनता है। इसी प्रकार वायु के सात्विक अंश से त्वगिंद्रिय बनती है, वायु के सात्विक अंश से ही स्पर्श होता है। तो जैसे इंद्रियां बनती है 5, वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी बन जाते हैं। तो इसमें तारतम्य तो होगा नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या दोनों समान है, क्योंकि दोनों का उपादान कारण एक ही है, एक ही उपादान से दोनों निकले हैं। इंद्रिय का विषय तो बड़ा विषय है, ये पहले कहा था, अभी कहा वो ठीक है, वो वैसे बड़ा नहीं है। तो पहले ऐसे क्यों कहा था? क्योंकि विषय में ये सामर्थ्य है कि इंद्रियों को बलात् खींच जाएगा, है विषय में ये सामर्थ्य है, ऐसा मान करके आप वो तारतम्य दो। जब इंद्रियां समर्थ हो जाएगी कि विषय होने पर भी वहाँ नहीं भागेगी, तो इंद्रिय विषय एक हो गए। इसलिए यहाँ तारतम्य नहीं दिया। आगे देखो, और सत्व शब्द से बुद्धि बता गई। अव्यक्तात् तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु रमृतत्वं च गच्छति। कोई कहेगा हम लघु के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है तो गुरु के ऊपर कम दो। लघु बढ़ जाएगी तो गुरु कम हो जाएगा, और लघु गुरु होते हैं ना।
देखो तो उपनिषद में कम होगा और क्या। कोई कहेगा नहीं हम मांडुक्य में ज़्यादा ध्यान देते, कठोर में। तो जो जो पार्ट चलता है सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अध्ययन किया वो नहीं के बराबर हो जाता है। अब क्या करोगे, दिन में इतना ही समय है और इतना सारा होता है ना। अव्यक्त से परे है आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, और वो कैसा है, व्यापक है और अलिंग है। अलिंग मतलब उसका कोई लिंग नहीं है, उसको दिखाने के लिए कोई लिंग नहीं है, निर्गुण है वो। जिसको जान करके जंतु मतलब जीव, यं ज्ञात्वा जंतु मुच्यते अमृतत्वं च गच्छति। जीव जिसको जान करके मुक्त हो जाते हैं और अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। टीका में देखो, उस आनंद गिरी जी ने बड़ा दे दिया थोड़ा। हाँ, बुद्धि सुख दुखादि साश्रयो गुणत्वात् रूपवत् इति वैशेषिका अनुमीमते। बुद्धि सुख दुखादि साश्रय है, आश्रयेण सह वर्तते इति उन मतलब आश्रय वाले हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा प्रयत्न इत्यादि। क्यों? क्योंकि ये गुण है। गुणत्वात् रूपवत, जैसे रूप आश्रय होता है वैसे इनका भी आश्रय है। ये वैशेषिक ऐसा अनुमान करेंगे, तद असत, वो ठीक नहीं है। साश्रयत्व मात्र साधने सिद्ध साधनत्वात्। बुद्धि सुख दुख, बुद्धि मतलब ज्ञान। हाँ, यहाँ बुद्धि से क्या लेना है, ज्ञानम। देखो वैशेषिक अनुमान करेंगे, ज्ञान सुख दुख ये सब आश्रय वाले हैं। वेदांती क्या कहेगा, वेदांती क्या कहेगा, आश्रय वाले हैं कि नहीं है? नहीं है। फोन वाले, वेदांती क्या कहेगा? आश्रय वर्ड्स मुझे here ज्ञानम means which ज्ञानम? ज्ञानम सुख दुख, तो विच ज्ञानम दिस विल बी? सुख दुख ज्ञानम। और एनी घटक ज्ञानम पटक ज्ञानम, लाइक सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति ज्ञानाकार वृत्ति इज देयर. So all this jnanam, do they have ashraya or not according to Vedanta? Yes. But you said no first. So when you don't understand, you should ask question. Okay, तो ना अब इतना समझ में आ गया. उनका आश्रय है, वैशेषिक कहेंगे ये सब आश्रय वाले हैं, वेदांती कहेंगे सिद्ध साधन है. हम भी मानते हैं आश्रय वाले हैं. वो क्या मानते हैं? ज्ञान सुख दुख का आश्रय है आत्मा. हम क्या मानते हैं? ज्ञान सुख दुख का आश्रय अंतःकरण. बस देखो, साश्रय तो मात्र साधन है सिद्ध साधनत्वात्, वो तो सिद्ध साधन है. मतलब हम मानते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है इसमें. मनसः, और मन क्या है? काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्रीः धीः भी, ये सारा का सारा मन है. मनस एव कामादि गुणवत्व श्रवणात्, मन ही ये सब कामवादी गुण वाला है. आश्रयत्व कल्पने च निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात्, आत्मना सह बुद्ध्यादेः अविना भाव अग्रहणाच्च बुद्ध्यादि न आत्मलिंगम इत्याह लिंग्यते गम्यते. ये न
वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी भाष्य में देखो, अव्यक्तात्तु परः पुरुषः, अव्यक्त से परे है पुरुष। व्यापको व्यापकस्य अपि आकाशादेः सर्वस्य कारणत्वात्, आत्मा व्यापक है। क्यों? क्योंकि आकाश का भी कारण है, तो आकाश से भी अधिक व्याप्य है, सर्वस्य कारणत्वात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।